वालेकुम अस्सलाम अकबर ख़ान साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आपने सारी डिटेल्स नैब को प्रोवाइड कर दी हैं इन अकाउंट्स के सिलसिले में, हत्ता कि आपने बैंक डिटेल्स भी दे दी हैं, सब कुछ ओके हो गया है, तो फिर सब्र से काम लीजिए, सुकून से रहिए, कोई मसला नहीं है। यही 45 दिन सबके लिए हैं, इसी में इंशाल्लाह सबकी बारी आती चली जाएगी। और अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं दी है तो फिर इन्फॉर्मेशन देने आपको जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं जी 4 मरतबा गया हूँ, 4 मरतबा गया हूँ और सब कुछ मैंने वहाँ दे कर आया हूँ ना। तो इसलिए एक एप्लीकेशन रह गई थी, तो उसने कहा कि दोबारा दे दे आप। तो फिर 18 अगस्त को मैंने वो दोबारा एप्लीकेशन भी नए दिए थे। तो इसलिए जज़ाकल्लाह खैर। तो सब कुछ मैंने जो है ना वो दिए थे, लेकिन फिर भी आपसे मशवरा करना था, तो इसलिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको खुश रखे शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद हसन नवाज साहब, लिया पंजाब से। अल्लाह खुश रखे मेरे भाई आपको। वो जो आपने अपनी फैमिली के बैंक के अकाउंट आईडीज़ के सिलसिले में अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, उसमें पैसे आएंगे भी नहीं जब तक आप जिन जिन का आपने अकाउंट आईडी के सिलसिले में अपना बैंक अकाउंट दिया है उनसे अथॉरिटी लेटर नहीं ले लेते। अथॉरिटी लेटर लेके उनकी एनआईसी की कॉपी के साथ स्टाम्प पेपर पर 100 रुपए वाले वो आप नैब में जमा कराएंगे, तब उन अकाउंट आईडीज़ के पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए और जाएंगे। इसके साथ ही एक दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई अथॉरिटी लेटर का सिलसिला हो कि किसी ने किसी को पैसे जो है वो क्लेम करके ले लिए हों कि भाई हमने तुम्हारे फेस पे ज्वाइन किया था, लिहाजा तुम हमें पैसे वापस करो, हमारी बेटी की शादी है या कोई एक्स वाई जेड कोई ऐसे अखराजात हैं जिसको फौरी तौर पे उसको रकम की ज़रूरत पेश आ गई, तो उस पर एफिडेविट लगेगा। क्या उसके साथ एप्लीकेशन भी कंसर्न बंदे की डाली जाएगी या सिर्फ एफिडेविट ही मतलब पोस्ट किया जाएगा? ये ज़रा सा तस्दीक कर दीजिए। जी खुर्शीद साहब, ऐसा है कि एप्लीकेशन कंसर्न बंदे की तरफ से फिर नहीं जाएगी, उससे तो आप सिर्फ बयान हल्फी या अथॉरिटी लेटर लेंगे जो ग्रुप में हम शेयर करते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर अब वो इखलाकी तौर पर तो अब अकाउंट आईडी का वो मालिक नहीं रहा, जबकि उसको आपने फुल पेमेंट दे दी है, लेकिन कानून की नज़र में वही अकाउंट आईडी का मालिक है। इसीलिए वो स्टाम्प पेपर लिख कर देगा आपको अथॉरिटी लेटर के तौर पर कि मेरा इस अकाउंट आईडी से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसके पैसे मुझे इन साहब ने दे दिए हैं। तो एप्लीकेशन फिर उसकी तरफ से जाएगी कि जिसने पैसे दिए हैं, और उन साहब का वो अथॉरिटी लेटर स्टाम्प पेपर वाला और उसके शनाख्ती कार्ड की कापी, प्लस आपके शनाख्ती कार्ड की कापी अगर आपने पैसे दिए हैं, और आपकी तरफ से उस अकाउंट आईडी के लिए एप्लीकेशन, ये 4 चीज़ ज़हन में रखें, ये जाएंगी आपकी तरफ बहुत से। शुक्रिया कमर साहब। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इस पे हो रहा हूँ कि एक तरफ आपने मुझे बताया कि उसकी तरफ से सिर्फ अथॉरिटी लेटर जाएगा और कंसर्न मतलब मेरी, अगर मैंने पैसे दिए हैं तो मेरी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी, लेकिन मैं एप्लीकेशन में फिर क्या लिखूंगा? ज़ाहिर है मेरी तो बी4 यू आई डी नहीं रही ना, मैं तो अपनी बी4 यू आई डी की क्लेम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने एक्स वाई जेड साहब को पैसे दे दिए, 1 लाख रुपए उनको अदा कर दिए जो बी4 यू में उन्होंने लगाए थे मेरे फेस पे, तो अब एप्लीकेशन में फिर मैं क्या लिखूंगा? ज़ाहिर है वो आईडी मेरी तो थी नहीं, कानूनी तौर पे तो वो आईडी उस बंदे की थी ना जिस बंदे को मैंने 1 लाख रुपए अदा कर दिए। तो इस सिलसिले में एप्लीकेशन में फिर लिखा क्या जाएगा? बिफोर यू आईडी तो लिखी नहीं जाएगी, तो क्या किस तरह से उसका मजमून बनेगा, या क्या उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे प्लीज़? जी खुर्शीद साहब, इसीलिए अर्ज़ करता हूँ बार बार कि ये जो नौमौलूद गाइडर्स बने हुए हैं ना आजकल दूसरे ग्रुपों में, इनकी बातों में ना आए। जितना आप जिस ग्रुप में सुनेंगे उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ेगा। मैं जब भी जिसको भी मशवरा देता हूँ, मुकम्मल कानून के मुताबिक देता हूँ, लिहाजा मेरे मशवरे पर चलने वाले को नैब में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, यानी उनकी एप्लीकेशन परफेक्ट होती है। और इस सिलसिले में एक प्रोफार्मा है, वो मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, उसको बगौर पढ़ लें, अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम रखे। जिस भाई ने बयान हल्फी के मुतालिक सवाल किया है, उनको ग्रुप में बेशुमार लोगों ने जवाब दे दिए हैं।
پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، اور اس سلسلے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اس بیان حلفی میں جہاں پر العارض لکھا ہے، العارض سے اوپر اس کے کوائف آئیں گے کہ جس نے پیسے ادا کیے ہیں، اور العارض سے نیچے اس کے کوائف آئیں گے جس نے پیسے وصول کیے ہیں، اور یہ بیان حلفی پیسے وصول کرنے والے کی طرف سے ہے۔